कल हमने पूरा पुणे छान मारा लेकिन वो मूर्ति हमें कहीं नहीं मिली। मैंने ना अभी एक जगह पता किया है, शायद हमें वो मूर्ति वहाँ डेफिनेटली मिल जाए। मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर रही हूँ, प्लीज वहाँ पहुंचो। हाँ ओके बाय। अच्छा मॉम डैड, मैं क्या कह रही थी कि ना आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, आप लोग खाना खा लेना, मेरा वेट मत करना, क्योंकि मैं कॉलेज के बाद ईशान के घर जाऊंगी। राव साहब और अक्का साहब की 35th एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, सो और सारा प्लान मैंने और ईशान ने किया। ओके डैड। रीवा एक मिनट। रीवा तू टेंशन मत ले, तुझे पार्टी के अरेंजमेंट्स करने हैं ना। मेरी एक फ्रेंड है जो पूना की बेस्ट इवेंट प्लानर है, मुझसे उसका नंबर ले ले, उससे बात कर ले, वो तेरी हेल्प कर देगी। मॉम आप ठीक तो है? क्यों? आप मेरी हेल्प कर रहे हो ईशान की हेल्प करने में? मैं बस ये नहीं चाहती कि तू ज्यादा स्ट्रेस ले, दैट्स ऑल। ईशान के लिए कुछ भी करने में स्ट्रेस कैसा मॉम, बट फिर भी थैंक यू दिल से। बाय बाय डैडू। बाय बेटा। स्वाति, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन सॉरी, मुझसे अब चुप नहीं रहा जाएगा। What's going on, हाँ? तुम हमारी बेटी को उसकी हरकतों के लिए क्यों बढ़ावा दे रही हो? वैसे तो तुम ईशान और उसके रिश्ते के खिलाफ थी पहले से, उनके मिलने जुलने से खिलाफ थी, और अब जब ईशान की शादी हो चुकी है, जब हम जानते हैं कि हमारी बेटी का उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि ईशान और रीवा का फ्यूचर मेरी वजह से नहीं है। मैं जबरदस्ती रीवा को लंदन ले गई थी, मैंने उसे अपने मन की सुनने नहीं दी। अगर मैं ये सब नहीं करती तो आज रीवा ईशान की वाइफ होती, सभी बीच में आई ही नहीं होती। लेकिन अब ईशान और रीवा के बीच में सभी है और हमेशा रहेगी। ये वक्त है, हमें हमारी बेटी को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए नई जिंदगी जीने के लिए। लेकिन तुम हो कि बार बार उसे उसी दलदल में धकेले जा रही हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है स्वानंद। सभी ईशान की जिंदगी में हमेशा नहीं रहेगी, बहुत जल्द वो ईशान को छोड़ देगी। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैंने रीवा और ईशान को बात करते हुए सुना है। उसने दिल से इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, वो इस शादी को सिर्फ एक समझौता समझती है। वो तो मन बना के बैठी है कि एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाएगी। वो यहाँ तक तब तक ही है जब तक उसकी ताई ठीक नहीं हो जाती। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ स्वानंद, और ऐसा करने में मुझे कुछ गलत नहीं लगता। मैं बस अपनी बेटी की खुशियां चाहती हूँ। सभी ये क्या तरीका है? मुझे तो लगा था तुम कॉलेज चली गई हो। लॉक करके आना चाहिए तुम्हें अंदर। सर मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी, मुझे क्या पता आप टॉवेल पहन के ऐसे घूम रहे हो, आपको दरवाजा लॉक करना चाहिए था। अच्छा अब तो जाओ बाहर। नहीं। क्या? वहां देखो, मुझे आपसे बात करनी है। सभी मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज लीव। सर एक बार प्लीज बात सुनेंगे आप? आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? मैं मुड़ गई थी। क्यों? तुम क्यों मुड़ी? सॉरी, भूल गई थी मैं। सभी प्लीज, तुम मुझे शांति से कपड़े चेंज करने दोगी? मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, प्लीज गो। सर मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, बिना बात किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। एक मिनट। क्या? एक काम कीजिए, आप कपड़े पहनिए, मैं आपसे बात करती रहूंगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। वैसे भी आप ही ने कहा था ना कॉलेज से रिलेटेड बात हो तो ही बात करना। कॉलेज से अगर रिलेटेड बात है तो तुम कॉलेज में करो ना, यहाँ पे क्यों कर रही हो? यहाँ पे करना जरूरी है, मैं बहुत अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ, आज कॉलेज अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको यही बताना था मुझे। अब इससे पहले कि आप ये कहो कि मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे ऑफिस में बताओ, तो आपको बता दूं आपके ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया और आपके ऑफिस वाले मेल आईडी पे भी मेल भेज दिया। अच्छा, तो तुम आज दिन भर कॉलेज नहीं जाओगी? नहीं। पता नहीं क्या मुसीबत है। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप मुड़ो। जब पिछली बार तुमको मैंने कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम्हें कॉलेज मिस करना पड़ेगा, तब तो तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। तो अब इतनी तसल्ली से तुम कॉलेज कैसे मिस कर रही हो? ऐसा भी क्या काम है तुम्हें? काम तो देखो मैं बता देती, लेकिन आपने क्या कहा
कि मैं आपसे कोई पर्सनल बात ना करूं, तो आप मुझसे पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम पर आ जाऊं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो आप प्लीज खुद को और अपने पूरे परिवार को समझा दीजिएगा कि कोई तमाशा खड़ा करने के लिए लेट नहीं होगी, जेन्युइनली आते आते लेट हो जाएगा। ओके? ये भी तो पर्सनल बात है ना, तो मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको और आपके पूरे परिवार को ये लगता है कि मेरे इस बिहेवियर से घर पे बहुत ड्रामा होता है, बहुत तमाशा होता है, इसलिए बता रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपको कुछ भी सुनना पड़े। और हाँ, अगली बार से ना दरवाजा लॉक कर लेना, ओके? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।